खबर छत्तीसगढ़ से, जहां दो ननों की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी वर्सेस बीजेपी हो गया है। नन की गिरफ्तारी पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी क्यों कह रहा हूं, आइए आपको बताता हूं, सब कुछ दिखाता हूं। आखिर ये दो ननों की गिरफ्तारी का मामला इतना क्यों बढ़ गया है। दुर्ग में गिरफ्तार हुई नन का मामला बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है। विपक्ष के नेताओं के साथ केरल के बीजेपी नेता भी नन की गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बजरंग दल इस गिरफ्तारी को पूरी तरह से सही बता रहा है। नन की गिरफ्तारी को लेकर पिछले 3 दिन से राजनीति जारी है। आज संसद भवन के बाहर फिर से इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और हिबी ईडन भी शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान इंडिया गठबंधन के नेताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर बीजेपी और बजरंग दल के खिलाफ नारे लगाए हैं। संसद में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इसी तरह सोमवार को भी संसद भवन के बाहर नन की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया था और मंगलवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। आज फिर कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उल्का ने यह मुद्दा सदन के अंदर उठाया। तो दूसरी तरफ बस्तर सांसद महेश कश्यप ने इस पर कांग्रेस को घेरा। इसके अलावा आज केरल में कई जगहों पर प्रदर्शन किया गया है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन करते हुए केरल राजभवन का घेराव किया है और पुतला जलाया, जिसके बाद प्रशासन को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके साथ ही ईसाई समुदाय के लोगों ने भी केरल में मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है। मामले को लेकर सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि केरल की ननों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है, उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। हम अल्पसंख्यकों पर इस तरह के हमले का विरोध कर रहे हैं। नन की गिरफ्तारी पर किस तरह संसद से लेकर केरल तक प्रदर्शन हुआ है, आपको एक रिपोर्ट में देखना चाहिए। समझ जाएंगे कि पूरे देश में कैसे इस पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए, बीजेपी सरकार The issue is that some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled, and then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. Demanding an end to this kind of atrocity against minorities. It is not fair at all, and you cannot just accuse people of things that they are not doing. नन की गिरफ्तारी का मामला केरल और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। नन की गिरफ्तारी पर केरल बीजेपी भी विरोध कर रही है। केरल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि दोनों नन युवतियों को नौकरी के लिए ले जा रही थी। वो ना तो मानव तस्करी में शामिल थी और ना ही धर्मांतरण में। आखिर केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर नन की रिहाई की मांग क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको बता देता हूं। केरल के विधानसभा चुनाव में ईसाई वोट बैंक बहुत अहम रोल में रहता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल में करीब 19% ईसाई समुदाय के लोग हैं, जो भारत के बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। इसलिए केरल बीजेपी भी नन की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। अब इस मामले पर केरल बीजेपी और छत्तीसगढ़ बीजेपी में खींचतान बढ़ गई। दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने राजीव चंद्रशेखर के बयान को खारिज कर दिया और सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या राजीव चंद्रशेखर को केरल में बैठकर सच्चाई का पता चल गया। नन की गिरफ्तारी पर केरल के नेताओं को क्यों इतनी पीड़ा हो रही है। बीजेपी के इन दो नेताओं के बयान पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि क्या लगा रही है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज कह रहे हैं कि केरल बीजेपी अध्यक्ष के बयान अलग और राज्य सरकार के बयान अलग। आखिर कौन झूठ बोल रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि पुलिस अपना काम कर रही है। क्या कह रहे हैं नेता, सुनिए। It is of course an unfortunate, very unfortunate incident where two nuns who had gone there, unfortunately they have been charged with trafficking and conversion. We have immediately reached out to the Home Minister of Chhattisgarh and to the government of Chhattisgarh.
उनको कहाँ से पता चल गया? क्या उनको बता के आए हैं केरल के सभी सांसदों को? वो नर्सें, वो नल में ना रह के आगरा में रहने वाली लड़कियां केरल के सांसदों को इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? अगर छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति भी या कोई महिला भी जाके केरल की लड़कियों को यहाँ बहला फुसला के लाए तो चुप रहेंगे क्या? और केरल के भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी में फिर विरोधाभासी क्यों? इसमें छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का क्या कहना है? सरकार का क्या कहना है? पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे और उनसे हमारी मुलाकात हुई। हमारे जनजाति बहनें जो अबूझमाड़ वहाँ के बेटियों को अलग अलग राज्य में ले जाके धर्मांतरण जैसा जाल में फंसाना, बस्तर के आदिवासी बेटी बहनों के साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 नन को मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को दुर्ग सेंट्रल जेल में रखा गया। आज सीपीआई की नेता वृंदा करात और सीपीआई नेता एनी राजा भी दोनों ननों से मिलने पहुंची। मुलाकात के बाद सीपीआई नेता वृंदा करात ने राजधानी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरोप लगाया कि नन को गलत तरीके से फंसाया गया है। वहीं नन की गिरफ्तारी को लेकर बजरंग दल ने कहा है कि अगर मामले पर लीपापोती की जाएगी तो बजरंग दल पूरे प्रदेश में प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। क्या कह रही हैं सीपीआई नेता वृंदा करात और बजरंग दल के प्रांत संयोजक ऋषि मिश्रा, सुनिए। नन्स के ऊपर जो आपने केस लगाया सरासर झूठ है, सरासर एक तय एजेंडा के आधारित आप लोगों ने किया है। इसलिए तुरंत एफआईआर को खारिज करो और उनको तुरंत रिहा करो। वो अपराधी नहीं है, वो गरीबों की सेवा करने वाले क्रिश्चियंस है, कैथलिक्स है, इसलिए उनके साथ ये किया जा रहा है। कांग्रेस का तो डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। ये तो जन्म जाता है ना, कांग्रेस की स्थापना करने वाले कौन है? तो कांग्रेस को तो लगेगी ही मिर्ची। छत्तीसगढ़ की सरकार किसी भी प्रकार की इस केस में लीपापोती करेगी तो संपूर्ण बजरंग दल छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ बंद कराने का या तो चक्का जाम कराने का ऐसा एक उग्र आंदोलन करने वाली है। इस राजनीति के बीच कानूनी प्रक्रिया जारी है। जेल में बंद दोनों नन की सेशन कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है और जज अनीस दुबे ने दोनों नन को बिलासपुर एनआईए कोर्ट में जाने के लिए कहा है। सब कुछ बता दिया। अब मृगेंद्र पांडे के पास चलते हैं कि मृगेंद्र जी, हमने कहा था पहले ही दिन हमने कहा था कि यह मामला बहुत बड़ा होने वाला है और अब तो बीजेपी वर्सेस बीजेपी। मृगेंद्र जी देखिए, बीजेपी वर्सेस बीजेपी है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है कि जो धर्मांतरण की बात है या मानव तस्करी की बात है, जिस तरीके से बच्चियों को ले जाया जा रहा था, अब वो पूरी प्रक्रिया कानूनी प्रक्रिया में चली गई है और कानून के आधार पर ही उनको या तो छोड़ा जाएगा या उन पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्योंकि शाम को अभी दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली में उनकी केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात होगी, बस्तर से लेकर सरगुजा तक के सभी सांसदों से मुलाकात होगी, डिनर का कार्यक्रम है, उसमें भी ये नन का मुद्दा उठेगा क्योंकि बस्तर में जिस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है, उसे बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाह रही है। हालांकि केरल की जो बीजेपी है उसने कहा है कि ये जो नन है उनके ऊपर एलिगेशन दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन छत्तीसगढ़ के सांसद ने साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों को आप केरल में बैठकर या दिल्ली के सांसद जो कांग्रेस के सांसद हैं, कुल मिलाकर ये मामला जो है और आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। मृगेंद्र जी, इस पर नजर बनाए रखिएगा और जितनी राजनीति होगी, जितने बयान आएंगे, जितने प्रदर्शन होंगे, विस्तार न्यूज लगातार इस खबर को विस्तार से दिखा रहा है।